हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 17 करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है हमारे प्यारे बच्चों, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन दोनों को मिलाकर, ये जो रिडक्शन है और जो ऑक्सीडेशन है, इन्हीं को मिलाकर हमारी रिएक्शन बनती है एक और, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिडक्शन का RED आ जाता है और ऑक्सीडेशन का OX आ जाता है। तो RED और OX मिलाकर क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में सही ढंग से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम आ गए हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे? बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आएगा नहीं। तो देखो, यहाँ पर है ये कॉपर। अच्छा, इसको सेलिंग से यहाँ लिख देता हूँ बड़ा करके, Cu प्लस ऑक्सीजन, ये एरो, ये रिएक्टेंट्स है। ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। यहाँ पर कॉपर अकेला है, यहाँ पर कॉपर क्या अकेला है? कॉपर के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। पर जैसे इनके बीच में रिएक्शन हुई तो कॉपर को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो कॉपर को ऑक्सीजन का क्या हुआ? एडिशन मिला, उसको बेनिफिट मिला, ऑक्सीजन गैस मिल गई उसको। तो इसलिए इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास है एक मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम की रिएक्शन फिर किससे हो गई? ऑक्सीजन गैस से हो गई। भैया ऑक्सीजन, यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला था, पर जैसे प्रोडक्ट में आया तो मैग्नीशियम के साथ क्या चिपक गया? ऑक्सीजन चिपक गया। तो इसे हमने क्या बोल दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसको जरा सा इसमें एक टर्म और याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो कॉपर था ना, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है कि कॉपर को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो मैग्नीशियम क्या हो गया बच्चों मेरे? ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइज किस में हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। बस खत्म कहानी। अब आ गई रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जरा सी उल्टी होती है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का रिमूवल होता है। इसमें ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? रिमूवल होता है। कैसे? चलो ये एग्जाम्पल देके बात करते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है, जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड था, इसकी रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन गैस से। फिर क्या बन गया? Cu प्लस H2O। अब देखो, यहां पर ये है CuO, ये CuO है। रिएक्टेंट में जैसे रिएक्शन हुई, Cu के साथ केवल Cu बचा, ऑक्सीजन तो उड़ गया। Cu का ऑक्सीजन तो क्या हो गया बेचारा? गायब हो गया। तो Cu को ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। Cu को ऑक्सीजन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन। तो जब किसी भी अभी रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो वो रिएक्शन कहलाती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गया? और फिर हम इसके साथ में इसमें एक वर्ड और जोड़ेंगे कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर हो गया? तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। क्लियर? चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मीनिंग है? जब एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। देखो जी, पहले स्याही इसकी चेंज कर दी जाए जरा सी। ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हुई हाइड्रोजन से, इसने बनाया आपका प्रोडक्ट कॉपर प्लस H2O। क्लियर हो गया? जरा स्याही भी चेंज करते हैं आपको समझाने के लिए। अब इस कॉपर को देखो, इस पूरे कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट में O के साथ था कॉपर, पर यहां पर कॉपर के साथ O हट चुका है। तो जब कॉपर के साथ O हट चुका है तो इसका तो क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज क्या? नेक्स्ट चीज चेंज समझ में आएगी अब हमको। यहां पर H2 था, H2 के साथ O नहीं था, पर प्रोडक्ट के अंदर H2 के साथ क्या आ गया? O आ गया भैया। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है
और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX। सिंपल सी चीज, क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा हमको और क्या चीज याद रखनी है इस रिएक्शन के अंदर, वो भी समझा दूं जरा सा। देखो बच्चों, जो ये कॉपर ऑक्साइड था, इसमें कॉपर ऑक्सीजन हट चुका है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया है। क्या हो गया? रिड्यूस्ड। ये आप याद रखोगे, रिड्यूस्ड हो गया है। और जो ये H2 था, इसको ऑक्सीजन मिल गया है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ऑक्सीडाइज, ये आपसे पूछता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हमेशा रिएक्टेंट पोर्शन ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, प्रोडक्ट पोर्शन में कुछ नहीं होगा। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड और H2 ऑक्सीडाइज्ड। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी के लिए। क्या एग्जांपल है, जरा देखो बच्चों मेरे। हम इस किताब का एग्जांपल ले रहे हैं केवल। देखो अब यहाँ पर है हमारे पास MnO2 प्लस HCl रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट में क्या क्या बन गया हमारा? MnCl2 प्लस H2O और Cl2, ये बन गया। अब देखो बच्चों, MnO2 में Mn के साथ O था, पर Mn के साथ O क्या हो गया? गायब हो गया। तो इसका तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया भैया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का हटना ही क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब जो हमारा HCl था, अब जो क्या था हमारा HCl, इस HCl के अंदर जो Cl है, Cl2 हो गया ना, या HCl को यहाँ पर H2O से ले लो। यहाँ बुक में तुमने रसीद दे दिया है, यहाँ पर लिखते हैं H को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। H को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन हो गया। खत्म कहानी। फिर साथ में लिखेंगे MnO2 का रिडक्शन हुआ है, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हुआ है, और HCl क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। तो बच्चों आज की कहानी यहाँ पर खत्म। और कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। मैंने सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, इसकी रेफरेंस दे रखी है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है इसका भी बता दिया। इसमें कह रहा देखो आइडेंटिफाई करो कौन ऑक्सीडाइज्ड है कौन रिड्यूस्ड है। देखो भैया Mn2, Mn के साथ O था, Mn के साथ क्या आ गया? Cl आ गया, तो Mn क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, सॉरी रिड्यूस हो गया। HCl क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। दूसरा पार्ट उसका CuO में Cu आ गया, ये तो रिड्यूस हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन द इक्वेशन मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है, तो मैग्नीशियम को तो ऑक्सीजन मिला है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। खत्म। व्हेन कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इट फॉर्म्स, कॉपर जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, मतलब ऑक्सीजन गैस से मिल जाता है, तो क्या बनता है? CuO बनता है। तो Cu कौन से कलर का बनता है? ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अच्छा जी, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, इसका आंसर मैंने दे रखा है बच्चों, आप करो इन सबको। क्लियर हो गया? तो आज की कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना आप लोग। ओके बच्चों, बाय।